बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम देगी बीफ आलू का सालन बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साल के बेल आइकन को दबाने तक मेरे आने वाले हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं देगी बीफ आलू का सालन बनाना। देगी आलू और बीफ बनाने के लिए आप बीफ की जगह मटन या चिकन भी ले सकते हैं। मैंने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है। ये 3 अदद बड़े साइज के आलू हैं। इस तरह मैंने इनको टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा हमें 1 प्याली दही की चाहिए, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्ची इस तरह स्लाइस में काट लें। 1 अदद बड़े साइज का टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, 2 अदद प्याज इनको मैंने काट लिया है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मैंने कौरमा मसाला लिया है, 1 चम्मच हमें धनिया चाहिए साबुत दरदरा पिसा हुआ और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं देगी बीफ आलू बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर कुकर में सबसे पहले हम घी डालेंगे। घी को गर्म कर लेंगे। फिर मैंने ये 3 अदद प्याज लिए हैं और उनको काट के अब हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसे लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया, ये देखें गोल्डन हो गए। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर लेंगे और इसे भी इसके 2 मिनट प्याज के साथ जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे और टमाटरों को जो है वो सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर लेंगे। तो ये ड्राई मसाले जितने भी हैं ये सारे एक दफ़ा शामिल कर लूँगी और मसालों को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें ये बीफ शामिल कर लेंगे और बीफ को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, इससे जो है वो देगी सालन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। अब अगर पसंद नहीं तो हड्डी के बगैर भी गोश्त ले सकते हैं। बीफ को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो मसाला हमारा भून चुका है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब हम इसमें एक गिलास पानी शामिल कर लेंगे और इसको प्रेशर कुकर को कवर करके हम इसको सीटी लगा के 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। बीफ जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी इसमें से खुश्क हो गया। तो अब हम इसमें ये 1 प्याली जो दही है वो इसमें शामिल कर लेंगे। दही को अच्छी तरह से हम भून लेंगे, घी अलग होने तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा देगी आलू गोश्त बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दही को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, यानी घी जो है वो अलग होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें मैंने 3 अदद बड़े साइज के आलू थे, इनको मैंने इस तरह से 4 पीसेस में काट दिया। तो ये हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। आलू को भी मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लिया है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हमारा आलू और बीफ जो है वो भून चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। घी भी देखें अलग होना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें आलू के गलने के लिए हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे और जितना आपको इसमें ग्रेवी रखनी है तो इस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर लें। तो मैंने तकरीबन जो है वो 1 बड़ा गिलास इसमें पानी का शामिल किया है। अब हम इसे मीडियम आंच पे ढक के पकने देंगे आलू के गलने तक। ये हमारा ज़बरदस्त सा देगी बीफ और आलू
जो है वो तैयार है। अब हम इसमें हरी मिर्चें हैं कटी हुई, ये थोड़ी सी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा जो है टेस्ट आता है। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और मजीद इसको 2 से 3 मिनट हम ढक के पकने देंगे ताकि इन हरी मिर्चों और गरम मसाले का टेस्ट जो है वो सालन के अंदर आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, तो मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। जबरदस्त सा हमारा देगी बीफ आलू का सालन तैयार है, बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी बना है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह आप किसी नई आसान और जबरदस्त रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।